अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो गर्ल से रिलेटेड है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो हैं वो कंप्लेन करती हैं कि उनका ब्रेस्ट साइज जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, यानी उनका साइज कम है। और वो अपील करती हैं कि हमारा साइज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी नॉर्मल होना चाहिए। और होम्योपैथी में इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। तो होम्योपैथी के अलावा भी लोग हैं जो इसकी मेडिकेशन कर रही हैं, औरतें हैं जो कर रही हैं, मेल हैं जो भी डॉक्टर्स हैं वो कर रहे हैं। मगर होम्योपैथी के अलावा कुछ ऐसे पैथ भी हैं जो सिर्फ ठगी करते हैं और जो हार्मोनल चेंजेस की ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जो कि बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। हमारे क्लिनिक्स में अक्सर न्यूली मैरिड गर्ल्स आती हैं जिनको हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेस्ट साइज जो है वो कम रह जाता है। या मोस्टली उन लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक जिनको प्रॉब्लम होता है या जिनको इरेगुलर मेंसेस होते हैं, उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अब हम मुख्तलिफ किस्म के लाइनअप करते हैं कि काजेज़ क्या होती हैं। कुछ काजेज़ मैंने आपको बता दी हैं, मगर कुछ काजेज़ ऐसी भी होती हैं कि कुछ लड़कियां जो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में रहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहती हैं, तो उनके साथ भी ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंजेस और मेंटली डिप्रेशन की वजह से उनका जो साइज़ बढ़ना होता है बॉडी के साथ-साथ, वो नहीं बढ़ पाता। और इसकी 2 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं। एक वो कैटेगरी होती है जिसमें पूरा बॉडी जो उनका है वो पूरा का पूरा कमज़ोर है। एक वो होता है जो साइज़ ब्रेस्ट का जो है वो कम है, मगर बाकी बॉडी जो है वो ठीक है। तो दोनों तरह की मेडिसिन है होम्योपैथी में। तो हम दोनों तरह की मेडिसिन जो हैं वो दे सकते हैं होम्योपैथी में। तो सबसे पहले ये है कि किसी भी ब्रांड के बारे में आपको कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। होम्योपैथी में जो पाकिस्तान में नॉर्मल ब्रांड भी हैं, उनमें भी बहुत अच्छा वर्क है और मैं अपने पेशेंट्स को देती रहती हूँ। वो लड़कियां जिनको लकोरिया रहता है, 2 से 3-4 साल मुसलसल रहता है, छोटी बच्चियां होती हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती हैं, अपनी मॉम को नहीं बता पाती हैं, तो उनका भी अंडर डेवलपमेंट हो सकता है साइज़ ब्रेस्ट का। और वो लड़कियां भी हैं जिन लोगों की डाइट अच्छी नहीं होती, या वो लड़कियां भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा उसमें रहती हैं, जो सॉरी, नमक मिर्च और इस तरह की तेज़ चीज़ खाने में, तो उन लोगों को भी ऐसा हो सकता है कि पूरे न्यूट्रिशंस जो हैं वो ना हों और वो उन लोगों का जो साइज़ है वो कम रह जाए। इसके अलावा हार्मोन का जो इम्बैलेंसमेंट है वो तो है ही है, अगर पीरियड रेगुलर नहीं आते उसकी वजह से भी। इसके अलावा थायराइड जो है वो भी साइज़ को बढ़ाने में भी उसका हाथ है और कम करने में भी। जो T3 है, हम कम करने की बात कर रहे हैं, तो अगर ब्रेस्ट साइज़ आपका कम रह जाता है तो T3 हार्मोन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका जो अंडर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट साइज़ है, ये कॉज़ कर सकता है T3 भी इसको। सो जब आप चेक करवाते हैं और T3 जो है उसमें फंक्शनल ख़राबी होती है, तो फिर भी आपका साइज़ जो है वो कम रह जाता है। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल लेती हैं, तो उन लोगों का भी साइज़ जो है वो कम रह जाता है। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। बहुत कम देखने में या देखने में ही नहीं आता कि ऐसा हो। मगर जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ पे ये अलाउ है, या जिन लोगों का तर्ज़ बदोबाश इस तरह से है, तो उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर हम अपने पाक-व-हिंद की भी बात करते हैं, तो यहाँ लेडीज़ जो हैं अगर स्मोकिंग करती हैं तो उनका उनका जो साइज़ है वो भी कम रह जाता है। उसके अलावा लैक ऑफ डिज़ायर अगर लेडीज़ में होता है, तो उसकी वजह से भी जो ब्रेस्ट साइज़ है वो कम हो जाता है। तो इसलिए भी ये चीज़ें हैं मुख्तलिफ जो कॉज़ करती हैं। अब सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हमें कौन-कौन सी मेडिसिन जो हैं वो इसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, अगर आपका बॉडी पूरा का पूरा वीक है, सबल सेरोलिटा क्यू बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आप उसको लेते हैं तो सुबह, दोपहर, शाम, सपोज़ आपने क्यू खरीदा, मैं उसकी तस्वीर लगा दूँगी। सेबल सेरोलिटा जो है उसके 15 ड्रॉप्स सुबह,
दोपहर और शाम में आप लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप 2 माह के अंदर जो है वो आपका अंडर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट साइज़ जो है वो ठीक हो सकता है। उसके अलावा अगर आप ग्रीफ़ में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं या आपको न्यूरो की प्रॉब्लम रहती है तो काली फास बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसके अलावा कमाल कंपनी की एक ब्रेस्टोन है, वो कैप्सूल भी हैं और क्रीमें भी हैं, वो भी मिलती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा उनका स्प्रे है, वो भी है 49 उसका नंबर है, ओरल स्प्रे होता है, तो वो भी स्किन के अंदर जाकर जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं, उनको स्टिम्युलेट करते हैं और उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसके लिए हजामा भी होता है, मगर आप प्लीज़ हिजामा थेरेपिस्ट जो हैं, अच्छे वाले जो वाक़ई जिन्होंने सीखा हुआ है, तो आप उनके पास जाएँ और वो आपका ये सेशन करेंगे और आपका जो ब्रेस्ट साइज़ जो है, वो बढ़ सकता है। और मैं भी करती हूँ लोगों का, जो फीमेल हैं उनका मैं करती हूँ। अगर किसी को मेरे से करवाना हो तो मैं भी उनका कर सकती हूँ। उसके अलावा एक और मेडिसिन है, नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर एक ऐसी मेडिसिन है जिनको लैक ऑफ डिज़ायर होता है, जिनको न्यूट्रिशंस की कमी होती है, जिनको ड्राइनेस होती है, जिनको खुश्की होती है, जिनको बहुत ज़्यादा जो बाल हैं वो झड़ते हैं और साथ में साइज़ भी कम होता है ब्रेस्ट का, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आखिर में मैं डाइट की बात करूँगी कि हम जो हैं वो मिल्क जो है आलमंड मिल्क पी सकते हैं। कोई भी डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो खा सकते हैं। उसमें एस्ट्रोजन पाइथोएस्ट्रोजन की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो लीफ़ी जो वेजिटेबल्स हैं उनमें होती है, तो वो हमें खाना चाहिए। हमें आलमंड खाने चाहिए, नट्स हमें खाने चाहिए। बेहतरीन उसका तरीका ये होता है कि हम उसे भिगो कर रखें और भिगोने के बाद हम सुबह के टाइम उसको खा सकते हैं। उसके अलावा फ्लैक्सीड भी होते हैं, अगर ओवर ग्रोथ है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं और अगर नॉर्मल ग्रोथ है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन है। अगर इसको हम हल्का सा फ्राई कर लें और फिर उसके बाद पानी से 1 चम्मच सुबह और शाम लें तो ये वेल ग्रोथ जो है वो जिस्म के न्यूट्रिशंस एक्चुअली पूरे होते हैं और उसके बाद ये होता है। आखिर में मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि जब मैंने हैवी ब्रेस्ट की वीडियो डाली थी, तो उन लोगों ने मुझे ये कहा था कि मैम आप प्लीज़ जो है अंडरवेट लोग हैं या अंडर जिनका डेवलपमेंट है, तो वो भी करें। तो बहरहाल मसरूफ़ियात के बिना पर मैं नहीं कर पाई। तो मैं एंड में आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि खुदा ने जिसको भी बनाया वो बहुत खूबसूरत बनाया है। कभी भी एहसास कमतरी में ना जाएँ। अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म का कोई हेल्थ से शिप नहीं है, यानी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी है, तो फिर तो आप पूरा करें। अगर आपको वैसे ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है और आपके हेल्दी बॉडी है, तो आपको हेल्दी ब्रेन चाहिए। आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहिए। अल्लाह ने आपको बनाया है और बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तो एक कंपनी है, कोई बहुत अच्छी अगर कंपनी है, तो उसका मालिक जो है वो अपने लिए चीज़ें बहुत अच्छी बनाता है और हमारा अल्लाह है, तो वो उसने हमें कितना खूबसूरत बनाया है। तो सिर्फ़ इसी बात पर हमें पुरगरूर और पुरएतमाद होकर अपनी लाइफ़ को जीना चाहिए। अगर मसाइल हैं ज़िंदगी में, अगर कोई ऐसी ज़रूरत है तो आप करें, मगर किसी और को देखकर या किसी ने अगर आपको एहसास कमतरी दिलाया है, तो उसके मामले में आकर अपनी बॉडी को ख़राब मत करें और आप हेल्दी बॉडी, हेल्दी ब्रेन और नेगेटिविटी जो है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को जिएँ। और अगर किसी को ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह